नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे अभी अफ़गानिस्तान में एक भूकंप आ गया उसके बारे में। भूकंप कहाँ पर आया? तो जो अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान की सीमा है जिसका नाम है डूरंड लाइन, तो डूरंड लाइन के पास में ही भूकंप आया। वहाँ का एक शहर है अफ़गानिस्तान का, खोस्त नाम है उसका। तो खोस्त से 40-45 किलोमीटर दूर उसका जो अधिकेंद्र होता है भूकंप का वो था। और इसमें काफ़ी नुकसान हुआ है अफ़गानिस्तान को। करीब 1000 लोगों की मृत्यु हो गई है और 1500 लोगों के हताहत होने की उसमें संभावना क्या न्यूज़ आ रही है। और ये न्यूज़ है कल की परसों की, यानी इस समय तक मौतों की संख्या और ज़्यादा हो सकती है। तो बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया है अफ़गानिस्तान के आम नागरिकों का। वहाँ पर तालिबान की सरकार है जो कि चल रही है पिछले 1 साल से। किसी तरीके से उसको ज़्यादा देश समर्थन नहीं प्रदान कर रहे हैं और वहाँ की आर्थिक हालात जो है बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए हैं। और तालिबान कई बार प्रयास करे कि उसको विभिन्न देशों के माध्यम से सहायता मिल सके, लेकिन हो नहीं पाया, क्योंकि तालिबान जिस प्रकार से स्थापित हुआ है तो उसका जो स्थापित होने का बेस है, जो तरीका है, वो अपने आप में ही अनैतिक है, गलत है। क्योंकि वहाँ पर स्थापित एक लोकतांत्रिक सरकार को जिस प्रकार से तख्ता पलट या उसको भगा देने का प्रयास करके अपने आप को पुनर्स्थापित किया तालिबानियों ने, वो कहीं ना कहीं काबिले गौर और उसका समर्थन ना करने जैसा कृत्य किया है। लेकिन फिर भी भारत की सरकार ने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस पर कंडोलेंस व्यक्त करते हुए कहा कि हम अफ़गानिस्तान की सहायता करने को तैयार हैं। मतलब सहायता इस प्रकार से कि वहाँ पर जो मौतें हुई हैं और जो नुकसान हुए आम अफ़गानियों का, उनका सहयोग करने के लिए भारत सरकार तैयार है और भारत सरकार हमेशा तैयार रहती है। बहुत सारा अनाज, बहुत सारा कोविड का टीका, बहुत सारी दवाएँ, टनों टन दवाएँ, अनाज भारत सरकार ने दिया है अफ़गानिस्तान को और देती भी रहेगी। क्योंकि भारत का जो हृदय है वो काफ़ी बड़ा है और इंसानियत की रक्षा हेतु और आम नागरिकों की रक्षा हेतु, शांति हेतु भारत हमेशा से प्रयत्न करता रहा है। और अफ़गानिस्तान अगर बहुत प्राचीन युग में जाएं तो अफ़गानिस्तान भारत का ही एक पार्ट था। सिंधु घाटी सभ्यता का लें तो वहाँ का एक हिस्सा कांधार, जो नॉर्थ वेस्टर्न सेंट्रल एशिया वाला हिस्सा है, वो सिंधु घाटी सभ्यता का एक पार्ट हुआ करता था। फिर मौर्य काल में, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में भी वो पूरा भारत के दायरे में, भारतीय उपमहाद्वीप के दायरे में आया करता था। तो जाहिर सी बात है कि उसका महत्व हमारे प्राचीन इतिहास से देख सकते हैं। और वहाँ पर इस प्रकार की घटना हो गई है तो जाहिर सी बात है कि भारत का जो संवेदना है वो आम अफ़गानी नागरिकों के प्रति रहेगा ही। तो प्रधानमंत्री जी ने इसी ओर कदम बढ़ाते हुए अपनी ओर से मंतव्य व्यक्त किया कि हम उनके साथ उनका सहयोग करेंगे। 6.1 मैग्नीट्यूड का भूकंप आया था और इसकी तुलना अगर हम भारत में 2001 में आए भुज, गुजरात के भुज में जो भूकंप आया था वो 7.7 मैग्नीट्यूड का भूकंप आया था भारत में के भुज में 2001 में। और काफ़ी सारा वहाँ पर नुकसान हुआ था। करीब मान चलिए कि 13 से 20 हज़ार लोगों की मौत हो गई। 13 से 20 हज़ार लोग मारे गए थे जब भुज में भूकंप आया था। और यहाँ पर डूरंड लाइन के पास जो भूकंप आया है तो इसका असर पाकिस्तान में भी है, लेकिन वहाँ पर कितनी मौतें हुई हैं इसके बारे में कोई आंकड़ा प्राप्त नहीं हो पाया है। लेकिन अफ़गानिस्तान में 1000 मौतें, 1500 से ज़्यादा लोग घायल या दबे होने की बात उसमें बताई गई। तो बहुत सारा नुकसान हो गया है उसमें। और भारत में 2005 में भी एक भूकंप आया था जम्मू एंड कश्मीर में, जिसमें 80,000 लोग मारे गए थे। 80,000 पीपल वर डाइड इन 2005 जम्मू कश्मीर बिकॉज ऑफ अर्थक्वेक। तो यहाँ सब घटनाएं भूकंप की क्यों होती हैं, इसके पीछे एक कारण है। कारण ये है कि पहला कारण ये है, जो प्लेट टेक्टोनिक एक्टिविटीज़ होती हैं, प्लेट विवर्तनिक घटनाएं जो होती हैं,
तो उसमें जब एक प्लेट दूसरी प्लेट के नीचे क्षेपित होता है तो वहाँ पर भूकंपीय हलचलें होती हैं। तो क्या भारत के उत्तर में हिमालयी क्षेत्र में या अफ़गानिस्तान में जहाँ पर डूरंड लाइन के पास में भूकंप आया, तो क्या यहाँ पर किसी प्लेट का खिसकाव या छेपड़ हो रहा है, सबडक्शन हो रहा है, यानी एक प्लेट दूसरे प्लेट के नीचे जा रही है, तो ऐसी घटना हो रहा है? तो क्या वहाँ पर ऐसा कोई प्लेट है जो जाता है? तो यस, जाता है। एक अल्पाइड करके पूरा बेल्ट है, अल्पाइड बेल्ट। अल्पाइड बेल्ट का तात्पर्य कि हिमालय का पूरा क्षेत्र ले लें, तो हिमालय क्षेत्र से लेते हुए पूरा अफ़गानिस्तान का इलाका, फिर ईरान का इलाका, सब लेते हुए चला जाता है जो भूमध्य सागर है वहाँ तक। तो भूमध्य सागर से लेकर के पूरा हिमालय, पूरा ऐसे वेस्ट टू ईस्ट अगर हम मिला दें तो ये इसको कहते हैं अल्पाइड बेल्ट। तो अल्पाइड बेल्ट में जो है भूकंपीय हलचलें होती हैं। तो जहाँ पर ये भूकंप आया अफ़गानिस्तान में, वो भी अल्पाइड बेल्ट का ही इलाका था। हथवा पिराने लगा इसलिए चेंज करना पड़ा। जी, तो अल्पाइड के इलाके जो क्षेत्र होता है वहाँ पर भूकंपीय घटनाएं होती हैं। तो खैर ये न्यूज़ था जिसको हमने आपसे डिस्कशन किया, और ईश्वर से प्रार्थना हम लोग करते हैं कि अफ़गानिस्तान में और आम नागरिकों के जीवन का नुकसान ना हो, और भारत सरकार अपनी तरफ से जो प्रयास कर रही है उसमें पाकिस्तान भी साथ दे। क्योंकि पिछली बार भी जब ऐसा हुआ कि भारत अफ़गानिस्तान को कुछ राशन, गेहूं पहुंचवाना चाह रहे थे, लेकिन पाकिस्तान कहा कि इधर से नहीं जाने देंगे, यह हमारा ज़मीन है, इधर से नहीं जाने देंगे। तो पाकिस्तान को ये बकलोलपन छोड़ना चाहिए, और भारत अगर मदद पहुंचा रहा है अफ़गानिस्तान को तो उसको साथ देना चाहिए। ट्रक वगैरह जाने दें, नहीं जाने देंगे तब भी हम लोग पहुंचाएंगे ही, भारत सरकार मतलब पहुंचाएगी ही। लेकिन अगर साथ दे पाकिस्तान तो मानवीयता को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि जहां पर ये घटना हुआ है वो मिडिल क्षेत्र में है, पाकिस्तान के एकदम ठीक नज़दीक है वो इलाका, जो खोस्त शहर है पूरा, उस हम प्रांत का नाम भूल रहे हैं। तो खोस्त शहर जो है वो पाकिस्तान के एकदम बॉर्डरिंग शहर है। तो यहाँ से अगर पंजाब अमृतसर से ट्रक जाए तो आराम से पाकिस्तान इस्लामाबाद, लाहौर इस्लामाबाद ये सब पार करते हुए पहुँच जाएगी खोस्त। तो मुश्किल से 300-400 किलोमीटर का दायरा तय करना पड़ेगा, तो नज़दीक पड़ जाएगा इससे। और नहीं करेंगे तो फिर पूरा जाएगा खंबात की खाड़ी में जाएगा, करीब मान चले कि 700-800 किलोमीटर। फिर वहाँ से जहाज़ से उतरेगा तो जाएगा कम से कम 200-300 किलोमीटर, 300-400 किलोमीटर। फिर अफ़गानिस्तान के जो बंदरगाह है वहाँ पर जाएगा, या ईरान से होते हुए फिर अफ़गानिस्तान। बड़ा लंबा रास्ता तय करना पड़ जाएगा। तो अगर पाकिस्तान इसमें साथ दे तो भारत सरकार जो है उसको पहुँचा करके वहाँ के लोगों की मदद कर सकेगी आराम से। तो इस वीडियो में इतना ही। पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है उसको बताएं। पूरा देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।